Very good morning to all. Welcome to online lectures of Aryan Commerce classes, especially for 12 Commerce. We are with a subject called bookkeeping. And we started bills of exchange, and this bills of exchange topic is towards completion. This will end within 2 or 3 lectures. The topic will be closed. Yesterday, that is in the last lecture, we already given some of the sum as homework for practice of insolvency of the buyer. So insolvency of the buyer के लिए हमने practice किया था. The books of buyer as well as in the books of seller. The books of buyer as well as in the books of seller. तो आज उसका कुछ क्वेश्चंस को हम वाइंड अप करेंगे और कुछ होमवर्क्स जो मैंने दिया था उसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम्स है उसको भी हम शॉर्ट आउट करेंगे. देन वी विल क्लोज द लेक्चर ऑफ टुडे. इसमें आपका इंसॉल्वेंसी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डन विद सम ऑफ द क्वेश्चंस. कौन सा क्वेश्चंस और कौन सा होमवर्क से तुम. ठीक है. सो इफ यू सी द सम में लिखा था तो उसमें क्वेश्चन नंबर ये था जो होमवर्क मैंने आपको दिया था. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 45 में किसी को तकलीफ है करके बोला था हम लोग. 45 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है. आपने सॉल्व किया है सर. इसमें कुछ है करके पता है. क्वेश्चन नंबर 45 फिर क्वेश्चन नंबर 46 देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 47 एंड 40. आज का अपना टारगेट है 45 46 जो आपको होमवर्क दिया था वो सम्स को हमको चेक करना है और उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 47 एज वेल एज 48 को कंप्लीट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा. फिर इंसॉल्वेंसी. देन वी विल सॉल्व द न्यू पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. दैट इज मल्टीपल ट्रांजैक्शन. उसमें कोई नया पॉइंट नहीं, जस्ट मल्टीपल ट्रांजैक्शन. कोई नया जर्नल एंट्री वगैरह हमको सीखने का नहीं. जर्नल एंट्री तो मैंने आपको बता दिया था कितना जर्नल एंट्री, सब जर्नल एंट्री हमने प्रैक्टिस की. बराबर. तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक बार बता देगा तो एंड वन लेक्चर. उसके लिए एक लेक्चर आपको लगेगा. फिर एक टेबल आपको दिया नीचे रिवीजन क्वेश्चन में इस टॉपिक में हमने बहुत सारा सम सॉल्व किया. लेकिन एग्जाम के पहले उन्होंने बताया कि इतना सारा क्वेश्चन करके जाएगा तो इस मोर देन सफिशिएंट. इसमें सब पॉइंट्स कवर हो जाता. पार्ट पेमेंट, चार्जेस, कुछ कैलकुलेशन पार्ट रहेगा तो वो भी आपका उसमें कवर अप हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया. दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, 22, 34. फिर इंश्योरेंसी का क्वेश्चन के लिए 38 और 40 करना चाहिए और मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 50, 54 और 55 करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया. मतलब 8 सम आप करो, अच्छे से करो, बाकी भी तुम कर सकते हो एक्स्ट्रा, बट रिवीजन के लिए मिनिमम इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया. उसके साथ वो टॉपिक फाइंड अप हो जाएगा तो यू कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. तो आज का जो है पार्ट वो पार्ट में हम आ जाएंगे. दिस फर्स्ट विल सी क्वेश्चंस हम देखेंगे. देन विल स्टार्ट विद. देख लो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 45 था. क्वेश्चन नंबर 45 45 मैंने आपको होमवर्क दिया था. होमवर्क में किसके बुक्स में एंट्री पूछा आपको मालूम है? किसके बुक्स में एंट्री पूछा आपको मालूम है? द बुक्स ऑफ नरेंद्र ऐसा करके, द बुक्स ऑफ नरेंद्र करके आपको बोला. बराबर. इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र आपको एंट्री करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होमवर्क सम के लिए जितना बोला उतना ही करना. बराबर है. तो इसको आप रीड आउट भी किया रहेगा. रीड किया रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा. नरेंद्र एक्सेप्टेड द बिल 8000 ड्रॉन बाय सुरेंद्र. नरेंद्र एक्सेप्टेड ऐसा करके बोलेगा तो नरेंद्र विल बी यस एक्सेप्टेड. बोले तो कौन हो गया? बायर. और किसके ऊपर उसने ड्रॉ किया था? सुरेंद्र के. मतलब नरेंद्र एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉ किया? सुरेंद्र. सुरेंद्र क्या हो गया? सेलर. और लास्ट लाइन को जाके चेक कर लेना, लास्ट लाइन में क्या बोला था.
लास्ट टाइम में आपको बोला गया कि हमको इसका जर्नल एंट्री चाहिए, जस्ट जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र बोलेगा तो कौन है इधर, बायर। तो बायर के एंगल से उसने एंट्री पूछा, वो खाली जर्नल एंट्री पूछा, बाकी कुछ पूछा नहीं। विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें problem है। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। सी दैट क्वेश्चन, इसमें द बुक्स ऑफ आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, बराबर। क्वेश्चन नंबर 45 इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, फॉर्मूला का सम था, द बुक्स ऑफ, क्या बोला था, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, बुक्स ऑफ नरेंद्र। और ये कौन है, जर्नल, जर्नल एंट्री के आपको लाइन पर, बराबर। सबसे पहले क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद लेजर में लिखने के लिए लेजर, फिर उसके बाद उसका डेबिट पार्ट, उसके बाद आपका डेबिट एज वेल एज, बराबर। उसके बाद फिर आपको 1 by 1 जो जनरल एंट्री बोलेगा उसके हिसाब से, जनरल एंट्री भी हमने देखा था बायर के बुक में क्या क्या जनरल एंट्री आता है। इधर सब में आपको पहला देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोला उसने, एक्सेप्टेड द बिल, मतलब पहला एंट्री किसका रहेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री 8000 फॉर 3 months। तो जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री बोलते हैं कि पहला एंट्री नहीं है, सेकंड एंट्री आपको पता है, तो सेकंड एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड एंट्री क्या है, सेलर टू बिल्स पेएबल, क्या है, सेलर, सेलर कौन है इधर, सुरेंद्र, इधर सुरेंद्र, सुरेंद्र अकाउंट, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 8000, 8000। फिर नरेशन, होमवर्क का समय, इसके लिए मैं इधर आपको कुछ लिख नहीं रहा, नरेशन, नरेशन आप आपके हिसाब से लिखिए। फिर उसके बाद होमवर्क वाला समय, उसके बाद सब्स में आपको रीड करने को बोला जाता है। सुरेंद्र गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 7000। इधर बोलते हैं कि जनरल एंट्री वाले बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं, पहला एंट्री नहीं है, सेकंड एंट्री अपने ये वाला किया था, और ये वाला एंट्री हमको करने का जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बायर बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कुछ भी करेगा तो नहीं, एंट्री नहीं करेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, इधर यू कैन लीव ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दो, नहीं है तो आप उधर नो एंट्री लिख दो, ब्लैंक छोड़ेगा तो भी चलेगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। डेबिट और क्रेडिट में डैश कर लो, नरेशन में लिख दो कि बीइंग डिस्काउंटेड बाय सुरेंद्र, वो देखिए मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया, सुरेंद्र ने ट्रांजैक्शन, सुरेंद्र ने ट्रांजैक्शन की। फिर उसके बाद होता है कि नेक्स्ट एंट्री में चला जाओ सम्स में, बिफोर द ड्यू डेट नरेंद्र अप्रोच्ड सुरेंद्र फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल का मतलब मैंने आपको बताया कि नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज मांगा, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग मैंने क्या बताया कि पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो नहीं पे करना, इज डिसऑनरिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एंट्री वाले क्या बोलते हैं, डिसऑनर का एंट्री ऑनर होता है, ऑनर नहीं है तो डिसऑनर का एंट्री आप करेंगे, डिसऑनर का एंट्री, डिसऑनर एंट्री, बराबर, वो आप करेंगे। बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू चंद्र, एंट्री में थी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या बता, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट,
noting charges account debit, noting charges account debit, noting debit to Surendra account, to Surendra. कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नोटिंग चार्जेस तो नहीं है, हमने रीड करके देखा था, आपने रीड किया रहेगा, नोटिंग चार्जेस सामने नहीं था, 8,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, नोटिंग चार्जेस 8,000 rupees. 8,000 rupees, बराबर। फिर उसके हिसाब से नरेशन आपको लिखना, क्या नरेशन लिखे अभी? बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। फिर सम में अगर आप देखेंगे इट वाज अग्रीड, एक बार डिसऑनर हो गया ना, पूरा सम का 2 टुकड़ा हो जाएगा। फिर आगे का सम पूरा आपको अलग से पूरा एक साथ रीड कर लेना, ऐसा बोलते हो लोग। इट वाज अग्रीड टू पे 6,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, रिमेनिंग 10% per annum for 3 months, and for the balance Narendra should accept a new bill for 3 months. These arrangements are carried through, but afterwards Narendra became insolvent. Only 25% of the amount would be recovered from his estate. बराबर है क्या? इधर कुछ आपको पता चलता है कि 8,000 में से 6,000 वो तुरंत देने को तैयार है, बाकी जो बचेगा उसके लिए इंटरेस्ट देने को तैयार है, याद है क्या? तो ये जो उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने बोला है कि मैं तुरंत पे करने को तैयार है, 8,000 है, 8,000 रुपीज है, बट वो बोलते हैं कि 8,000 रुपीज जो अमाउंट है उसमें से वो 6,000 देने को तैयार है, बाकी का बोलते हैं कि 2,000 रुपीज में बाद में देगा। नोटिंग चार्जेस उसके साथ में कैलकुलेशन करते नहीं है। इंटरेस्ट उन्होंने बोला कि तुम कैलकुलेशन करो, द इंटरेस्ट विल बी एट रेट ऑफ कितना? 10%, 10% फॉर अनदर 3 months, 10% फॉर 3 months। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट का एंट्री करना। एंट्री वाले क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट का एंट्री जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट का एंट्री क्या रहेगा? इंटरेस्ट टू सेलर, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर सुरेंद्र अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ऑन द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस कितना रहे? 2,000। ऐसा मालूम पड़ा ना, सबने आपको बताया 8,000 रुपीज है, उसमें से वो बोलते हैं कि मैं 6,000 तुरंत देने को तैयार है, बाकी जो 2,000 बचा उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है, कितना परसेंट? 10%, 10% फॉर how many months? 3 months, 3/12। तो फिर उसका कैलकुलेशन 2,000 मल्टीप्लाइड विद 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड विद 3, मल्टीप्लाइड विद 3, उसका आंसर 50 रुपीज आ रहा है। इसने आंसर भी दिया, पुष्पा ने आंसर दिया और पूजा ने आंसर दिया 50 रुपीज। यस, इट इज 50 रुपीज, 50, बराबर। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करना चाहिए? नरेशन आपको लिखना पड़ेगा भी, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, डबल एंट्री एंड क्लोज। उसके जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री वाले बोलते हैं कि उसके बाद पार्ट पेमेंट का तुमको एंट्री करना चाहिए। बाहर को बोलते हैं कि तुम पार्ट पेमेंट दे दो, पार्ट पेमेंट दे दो, क्या रहेगा? सेलर सुरेंद्र अकाउंट, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इधर आपको हमेशा बोला जाता है कि प्लीज आप क्या करो, कुछ वर्किंग करो। तो पहला क्या करना चाहिए? बिल का अमाउंट ले लो, 8,000 करके बताओ, नोटिंग चार्जेस नहीं है करके बताओ, इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया 50, तो हो गया 8,050। अभी उसमें से वो 6,000 देने को तैयार है, बट आप खाली इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट साथ में दे रहा है क्या करके। सामने क्या बोला है? 6,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट,
वो बोलते कि 6,000 के साथ में 50 रुपीज इंटरेस्ट भी देने को तैयार। इसका मतलब हाउ मच इज द बैलेंस अमाउंट? द बैलेंस अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज प्लस पर जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू 2,000। तो पहला एंट्री आपको कौन सा वाला करना चाहिए? सेकंड ये वाला एंट्री करना चाहिए। पार्ट पेमेंट में ये वाला एंट्री आपको करना पड़ेगा, बराबर ना? पार्ट पेमेंट इज 6,050, 6,050। और इधर बहुत सारे लोग गड़बड़ करते, क्यों गड़बड़ करते मुझे पता नहीं, लेकिन करते हैं। फिर उसके बाद नरेशन लिखना, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। ओमा का समय इसके लिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री कौन सा रहेगा रे आपका? 2,000 वाला। ये न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं? न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री कर दो। न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री क्या रहेगा? यस, दिस इज द एंट्री। क्या एंट्री? सेलर टू बिल्स पेएबल, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर उसके हिसाब से नरेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल अंडरलाइन क्लोज, बराबर है? उसके बाद समय आपको क्या बोलते हो लोग? समय क्या बोलते हो लोग? यस, समय क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री वाला बोलते हैं कि न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो ऑनर या तो फिर डिसऑनर। तो सम में हमको रीड करने का तो हमको पता चला कि द सेकंड बिल इज आल्सो गिवन आफ्टरवर्ड्स नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। वो बोलते कि वो 3 महीने का जो टाइम मांगा था पैसा देगा करके, बोला 2,000, उसके पहले कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर कर दिया। एंड वी रिसीव ओनली 25% ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड। तो जनरल एंट्री वाला बोलते कि अगर न्यू बिल डिसऑनर रहेगा तो ये वाला एंट्री करो, बिल्स पेएबल टू, यस, बिल्स पेएबल टू, बिल्स पेएबल टू डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद एलएफ कॉलम, देन डेबिट, देन क्रेडिट, बराबर। तो एंट्री क्या रहेगा? हाँ, एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, bills payable account debit to Surendra account of rupees how much? 2,000. New bills of exchange is also dishonored. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो लोग लिखते हैं कि जितना पैसा 25% दिया करके बोला ना, तो लोग जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं? ये वाला एंट्री करो। क्या एंट्री? यस, सेलर टू कैश टू डेफिशिएंसी। बाहर लिखेगा सेलर को मैं 2,000 देने का था, कैश 25% दिया, बाकी 75% डेफिशिएंसी हुआ, मुझे देने को नहीं हुआ। डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब कमी हो जाए, कम हो गया पैसा देने को। एंट्री विल बी सुरेंद्र अकाउंट, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू क्या? कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए? 2,000 का कितना परसेंट? 25%। बहुत सारे लोग ने इसमें मंथ का कैलकुलेशन भी किया, इंसॉल्वेंसी में मंथ के हिसाब से पैसा डुबा रहा हो, पैसा डूब गया, बोला 3 महीने का डुबाएगा, ऐसा नहीं, खाली 25%। इसमें मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं आता है, बाकी इसमें मंथ्स का कैलकुलेशन आता है क्या? ध्यान में रखो। अगर देखो इंटरेस्ट का आपने कैलकुलेशन किया तो इधर आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देखो ये वाला पार्ट मंथ्स का कैलकुलेशन आता है, बाकी सब में मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा। डिस्काउंट करेगा तो डिस्काउंट में भी आपका मंथ्स का कैलकुलेशन है। इधर नहीं है एंट्री, एंट्री रहता है तो उधर भी आपको मंथ्स का कैलकुलेशन आता है डिस्काउंट का। बट लास्ट एंट्री जो इंश्योरेंस है उसमें कभी आपको क्या नहीं होएगा? मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं आता। इधर क्या रहेगा? 500। किसने दिया आंसर? मयूरी ने 500। तो कैश इधर लिखो 500, बाकी का अमाउंट इधर 1,500 लिखो। फिर उसके हिसाब से आप नरेशन लिखा रहेगा। तो इसमें कोई तो मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई मिस्टेक रहेगा तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, तो शायद आपका डाउट उसमें क्लियर हुआ रहेगा।
ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 था। किसने बताया सर 46 भी हमको एक बार फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 46 जो होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले तो आप रीड आउट करना चाहिए था। वाह, बॉट, बॉट मतलब क्या रे? यस, बॉट मतलब परचेज किया, बॉट मतलब परचेस्ड, बराबर ना। तो ये कौन हो गया, पहला जो पर्सन का नाम दिया वो कौन हो गया रे? हाँ, बायर हो गया। तो पहला जो नाम दिया वो बायर है, दूसरा जो नाम बताया वो सेलर। लैंड की 12,000 ऑन द सेम डे, आप एक्सेप्टेड 3 months बिल, बराबर है क्या? तो सबसे पहले पहला ये भी बताया आपको, हाँ क्या था मेरा, उसने पहला सेंटेंस भी आपको बताया कि गुड्स बॉट का करना चाहिए। सेकेंड एंट्री सेम है, एक्सेप्टेड द बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेकेंड एंट्री। फिर द बिल इज एंडोस्ड, फिर ऑन ड्यू डेट बोला इन्फॉर्म्ड द बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 50, बराबर ना। तो इसका मतलब एंडोस करने के बाद हमको एंट्री किसका करना चाहिए? डिसऑनर का। फिर लैंड की देन ड्रॉ न्यू बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट 350 बिफोर ड्यू डेट, बराबर है क्या? तो बोलते कि न्यू बिल बनाया करके बताया, ड्रॉ न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, नोटिंग चार्जेस भी दिख रहा है, ध्यान में रखना। फिर बिफोर द ड्यू डेट ही इज बिकम इंसॉल्वेंट एंड वी रिसीव ओनली ₹3,000। इस समय कैलकुलेशन आपको किधर भी करने को नहीं बोला, सब कैलकुलेशन उसने करके दिया। और गिव जर्नल, इसमें भी उसने बोला कि प्लीज हमको क्या चाहिए, वाक्य बुक में जर्नल एंट्री चाहिए, और ये जो पर्सन है वो बायर है, और लेजर पूछा नहीं, खाली जर्नल एंट्री के लिए 10 marks है, तो खाली आपको जर्नल एंट्रीज ही करना था, ठीक है। और वो भी किसके बुक्स में एंट्री पूछा उसने? इन दी बुक्स ऑफ द बायर, इन दी बुक्स ऑफ बायर। सबसे मेन वही है, पहला सबसे पहला लाइन में देखने का कि कौन बायर कौन सेलर, पहला। दूसरा सबसे लास्ट, ताकि आपका मिस्टेक कम से कम हो जाए, समझा क्या आपको? तो अपन माइंड में ले लेते सेलर का, बहुत सारे लोग ने इसमें सेलर का लिख दिया, समझा क्या? बायर का पूछा ना, मैं बोला कि सबसे लास्ट लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है, क्योंकि जो पूछा उसके लिए मार्क्स है, बराबर है क्या? चलो अभी इसमें क्या गड़बड़ है मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देगा। क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑल्सो होमवर्क सम, क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑल्सो होमवर्क सम। इन द बुक्स ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा इन दी बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में पूछा उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना ये कौन है। और नेक्स्ट लाइन में उनके बुक्स में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक ओनली जर्नल एंट्रीज, वी आर गोइंग टू मेक ओनली जर्नल एंट्रीज। उसके बाद सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद डेबिट, देन रेट इज आल्सो इन रुपीस, बराबर है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इसका, तो जनरल एंट्री के हिसाब से हम देखेंगे, और सम्स को पहले, सम्स वाला बोले कि पहला एंट्री आप बॉट गुड्स फ्रॉम लैंड फॉर ₹12,000, ये वाला एंट्री कर दो। तो जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, सबसे पहले एंट्री बायर की बुक में कौन सा रहेगा, ये वाला परचेस, है ना, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, तो ये वाला कर, परचेस अकाउंट टू सेलर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर, इधर जाके आपको लिखना पड़ेगा परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेलर, सेलर कौन था इधर, ये अकाउंट ऑफ रुपीस, कितना अमाउंट था, 12,000 का था। फिर उसके हिसाब से आप नरेशन लिखा रहेगा, बीइंग गुड्स बॉट लिखो या गुड्स परचेज लिखो, फिर जनरल एंट्री को आप क्लोज करो, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो, बराबर ना। नेक्स्ट जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, सेलर टू बिल्स पेएबल, seller to bills payable, seller to bills payable, and bills payable का अमाउंट कितना रहेगा, यस बिल्स पेएबल का अमाउंट रहेगा 12,000,
फिर नरेशन बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस गिवन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस गिवन। उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब में जाके देखा तो सब में बताया कि दिस बिल एक्सेप्ट होने के बाद इट इज एंडोर्स्ड। इधर एंडोर्स का एंट्री करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ बायर आपको कोई भी एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रीटमेंट का मतलब बिल डिस्काउंट हुआ, बिल एंडोर्स हुआ, बिल कलेक्शन, ऐसा 3 चीज बोलेगा तो उसका एंट्री आपको करने का जरूरत बायर के बुक में नहीं, इसके बुक में नहीं है, बायर के बुक में नो एंट्री। और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट डैश, नरेशन भी आप लिख के बता सकते हो नरेशन भी आप लिख के बता सकते हो, बिल इज एंडोर्स्ड बाय सेलर, बायर बोलेगा कि मेरा एंट्री नहीं है, सेलर का एंट्री। फिर उसके बाद बताएंगे ऑन ड्यू डेट इन्फॉर्म्ड दैट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड कंप्लेंट भी हुआ, नोटिंग चार्जेस भी लगा। जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, यस ऑनर का एंट्री नहीं है, आप डिसऑनर किया बायर, तो बायर एंट्री डिसऑनर का करेगा, फिर उसका पेनल्टी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ेगा। इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिल्स पेएबल का पैसा, बायर लिख रहा है बिल्स पेएबल का पैसा 12,000 और कंप्लेंट भी हुआ बोलते हैं इंटरेस्ट वगैरह का, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, एक दूसरे के साथ कुछ मच हुआ रहेगा, तो इधर बताया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू द सेलर अकाउंट ऑफ ₹12,050। फिर उसके हिसाब से नरेशन भी लिखा रहेगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। फिर जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका डिसऑनर होता है तो पहला एंट्री क्या रहेगा, यस इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट टू सेलर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट ऑफ रुपीस। सब में जाके देखो इंटरेस्ट उसने बताया 350, तो आपको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, 350 फिर उसके हिसाब से नरेशन भी आप लिखा रहेगा, नरेशन भी आप लिखा रहेगा, बराबर। फिर उसके बाद पुष्पा का डाउट है सर, डेफिशिएंसी 500 सर, आपने अमाउंट एक्सचेंज लास्ट सम में किसी का तो डाउट है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ, चेक कर लेना। 25% रिसीव्ड है ना रे, लास्ट सम में उसने बताया कि 25% अमाउंट इज रिकवर्ड, बोलते कि 25% रिकवर किया, तो 2,000 का 25% रिकवर, इतना पैसा मिला, बाकी का 2,000 रुपीज माइनस 2,000 रुपीज माइनस 500 इज इक्वल टू 1,500 नहीं मिला, डेफिशिएंसी में जो नहीं मिला, और कैश अकाउंट में हमको लिखना पड़ता है कितना मिला, ये आपका टोटल हो गया, 2,000 रुपये आपका टोटल है, उसमें से 25% उसने दिया, बाहर बोलते कि मैंने खाली 25% ही दिया, मेरा पूरा प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेच के सबको 25-25% दिया, तो इसको भी 25% दिया, और बाकी जो बता वो उसमें लिखना है। शायद आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, बराबर ना, यस उसने बताया, उसने यस बराबर है करके। चलो अभी अपने सामने आ जाओ, इसमें भी डाउट था, जो भी डाउट था मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं सम सॉल्व के कर रहा हूँ, ताकि वैसा सबको पता चल जाएगा और पूरा सम भी आपको मालूम पड़ जाएगा, आधा अधूरा बताने से अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपने सॉल्व किया उसके बाद भी प्रॉब्लम था, फिर मैंने सॉल्व किया तभी भी आपको प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं पूरा सम एक साथ सॉल्व कर देता हूँ, ताकि जिसको भी जिधर भी डाउट रहेगा उधर क्लियर हो जाए, एक एक करके ये एंट्री में वो एंट्री में बताने से अच्छा तो एक साथ में बता देगा, तो आपको स्टार्ट टू एंड मालूम पड़ जाएगी क्या हुआ, ठीक है। इस सब में शायद इन लोगों को इधर प्रॉब्लम था, ऐसा लग रहा मुझे मुझे पता नहीं चल रहा, बट आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इफ यू सी जनरल एंट्री वाले बोलते कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट का एंट्री हो जाता है तो नेक्स्ट एंट्री आपका क्या रहेगा, यस पार्ट पेमेंट का एंट्री, बट इस सब में शायद पार्ट पेमेंट नहीं है लगता, बराबर ना, इधर कैसे नहीं है कि बोलते कि देन ड्रॉ न्यू बिल ऑन दी
ऑन वाग इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट 350, उसने पैसा नहीं दिया, पार्ट पेमेंट इस सम्स में नहीं है। तो जनरल एंट्री में जो बताया था ना उन्होंने पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट का एंट्री नहीं आएगा, देयर इज नो एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट, देयर इज नो एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सा करना चाहिए, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। शायद इधर आपको डाउट आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट का एंट्री हमको करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली कौन सा एंट्री करेंगे हम, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यस, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और इधर आप चाहिए तो अपना कैलकुलेशन बता सकते हैं कि वो बिल होता है प्लस नोटिंग चार्जेस रहता है प्लस इंटरेस्ट होता है। इस समय बिल का अमाउंट 12,000 है, 12,000, नोटिंग चार्जेस भी है 50 और इंटरेस्ट भी 350, इसका मतलब 12,400। समय बोला गया कि देयर इज नो पार्ट पेमेंट, 12,000 का उसने कुछ नहीं दिया, नोटिंग चार्जेस का भी कुछ नहीं दिया, इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं दिया, वो बोलते कि मैं सब बाद में देगा, इसके लिए हमने उसका एंट्री नहीं किया। इसका मतलब कितना पूरा बाकी है ना, पूरा बाकी, पूरा 12,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाकी है, नोटिंग चार्जेस तो 350 का इंटरेस्ट बाकी है, इसका मतलब 12,400 पूरा का पूरा बाकी। तो इधर आपको 12,400 आपको तो पार्ट पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं दे रहे, तो वो फिर आपको लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वही आया ना आपका, वही 12,400 ही आया वो। तो बताना कि 12,000 बिल का था, कुछ नहीं दिया, उसको बोलने का कि उसने कुछ नहीं दिया, उसने एंट्री नहीं किया, तो पूरा का पूरा अमाउंट बिल का, नोटिंग का, इंटरेस्ट का, उससे हम बाद में वसूल करने वाले थे। बराबर है क्या। उसके बाद फिर नरेशन भी लिखा रहेगा, बीइंग न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस। उसके बाद सब में क्या बोला है, यस, सब में बोला गया बिल इज इन डिसऑनर। कैसे डिसऑनर, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या मतलब पहली बार टाइम दिया था 3 मंथ्स का, फिर बाद में भी हमने टाइम दिया न्यू बिल, इंटरेस्ट, ऐसा करके उसने बोल दिया, बट बिफोर ड्यू डेट वाग बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अभी पैसा पूरा देगा नहीं, एंड ओनली 3,000 इज रिकवर्ड। तो जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं कि अगर न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर का आप एंट्री करो। डिसऑनर का एंट्री बिल्स पेबल टू सेलर, बिल्स पेएबल अकाउंट, डेबिट टू सेलर अकाउंट, कितना 12,400, being new bills of exchange is also dishonored। होमवर्क का सम सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन में एक एंट्री बच गया, वो आपको नेक्स्ट लाइन में जाके आपको करना पड़ेगा। डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। बराबर है क्या। तो उधर क्या बोला था वो, एंट्री वाला बोलते कि पैसा जो देगा उसके लिए कैसे एंट्री करना चाहिए, सेलर अकाउंट टू कैश टू डेफिशिएंसी। तो सेलर अकाउंट डेबिट, सेलर अकाउंट डेबिट, यस, सेलर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना 12,400 सब में बताया। इस 12,400 में कैश इज गिवन है कि सब में दिए है, आपको कोई 25%, 30%, 10%, 50% कैलकुलेशन नहीं करना, उसने बताया कि रिसीव, रिकवर्ड का मतलब मैंने क्या बोला था, रिसीव, याद है क्या आपको, रिसीव, ऐसा रिसीव जबरदस्ती रिसीव, 3,000 उससे जबरदस्ती ले लिया, बाकी बाकी कैलकुलेशन करके देखो, 12,400 है, 12,400 में से 3,000 ही वो दे रहा है,
इसका मतलब बैलेंस इज इक्वल टू 9400। इधर जाके लिख देंगे, क्या लिखिएगा 9400, फिर उसके हिसाब से आप नरेशन लिखा है, उसके हिसाब से आपका नरेशन लिखा है। दिस विल बी द एंड ऑफ द सम। ये दो होमवर्क सम का आपको जो तकलीफ था तो मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। फिर आज का सम्स में आ जाए। नाउ कम टू टुडे सम। क्वेश्चन नंबर 47 एज वेल एज 48 बिफोर द न्यू मल्टीपल ट्रांजैक्शन के पहले हम ये 47 और 48 लास्ट कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, मालती ड्रॉस ऑन प्रीति ए बिल, बराबर ना। तो मालती ड्रॉस अ बिल, तो फिर ये पहला जो ट्रांजैक्शन बताया वो किसका है, सेलर का है। इसके ऊपर ड्रॉ किया, प्रीति के ऊपर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये बायर 12,000 तो एक्सेप्टेड इट, है ना। तो पहला उन्होंने बोला गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप एंट्री करो सबसे पहले, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑन द सेम डे मालती डिस्काउंटेड द बिल विद हर बैंक एट द रेट ऑफ 10%। इससे हमको पता चल रहा है कि डिस्काउंट का एंट्री आएगा। उसके बाद बोलेंगे ऑन ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर, प्रीति डिसऑनर। फिर उसके बाद बताया कि प्रीति देन पेड 4,000, देखिए वो डिसऑनर होने के बाद 4,000, मतलब पूरा भरा तो 12,000, पूरा नहीं भरा तो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने के बाद तो बायर खुद ही बताया कि मैं 4,000 दे देती हूँ, बाकी का फ्रेश बिल न्यू बिल बना दूँ एट 2 मंथ, अनदर 2 महीने के लिए, फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो बैलेंस है उसके साथ में मैं 200 का आपका इंटरेस्ट भी दे दूंगी। बिफोर ड्यू डेट द फ्रेश बिल बिकम इंस्टॉलमेंट, मतलब फ्रेश बिल ड्यू डेट आने से पहले प्रीति बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब क्या बताया, 50% इन रुपी वॉज रिकवर्ड, ना। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मालती। सबसे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, मालती बोले तो कौन इधर, सेलर। तो इसका मतलब वो किसके बुक्स में पूछा है, सेलर का जर्नल एंट्री पूछा है 10 मार्क्स के। 10 मार्क के लिए उसको खाली जर्नल एंट्री चाहिए, वो भी किसका, सेलर का, बराबर। विल गो टू द सम। क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में सबसे पहले क्या लिखने का, क्या बुक्स पूछे, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ मालती। नेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, तो ना ईमानदारी से सब लाइन वगैरह ड्रॉ करना पड़ता है एग्जाम में भी, ध्यान में रखना। सबसे पहला डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, आप अभी सब चीज का यूज टू करेगा आपको, फिर डेबिट, फिर आपका क्रेडिट पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब एंट्री चालू करो, तो बताया कि मालती क्या बताया उसने, ड्रॉस अ बिल 3 मंथ्स, इधर तक का ट्रांजेक्शन, बराबर ना। तो जर्नल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, सेलर की बुक में आपको जर्नल एंट्री करने का रहेगा तो फर्स्ट एंट्री नहीं रहेगा तो छोड़ दो, सेकंड एंट्री आप करो। फर्स्ट एंट्री नहीं है तो छोड़ दो, सेकंड एंट्री आप करो। बिल्स रिसीवेबल टू बायर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर। फिर बायर कौन है, मैंने आपको बताया था, बायर कौन है मैंने बताया था, मालती एंट्री किसके नाम से करेंगे, प्रीति के नाम से करेंगे, ये प्रीति इज बायर। और ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं ये किसका है, सेलर का है, बराबर ना। तो सब एंट्री किसके नाम से आएगा, प्रीति के नाम से आएगा। प्रीति को सेल किया, प्रीति को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब एंट्री उनके नाम से आएगी। एंट्री उल्टा नाम से मत कर देना। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीति, the amount of transaction is rupees 12,000, the amount of transaction is 12,000, बराबर। नरेशन फिर इसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। नरेशन क्या है, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज
एक्सेप्टेंस रिसीव, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस रिसीव। देखो होमा का जो सम था ना वो पूरा सम आपका बायर का था, इसे जानबूझ के मैंने बायर का नहीं दिया क्योंकि बायर का ही है, तो बायर के एंगल से आपको एंट्री करना है, तो वो ध्यान में रखना। कुछ सम्स मैंने किसी ने होमवर्क सेंड किया मुझे, उन्होंने सेलर का एंट्री मार के रखा है, एंट्री सब बराबर है लेकिन वो सब किसका है, सेलर का है। समझा क्या आपको? तो बायर का पूछा तो आपको बायर का ही करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, सब में आ जाओ। ऑन द सेम डे दैट बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, सेम डे में डिस्काउंट किया, इसका मतलब 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, उसी दिन अगर बैंक में डिस्काउंट करेंगे तो पूरा 3 महीने का डिस्काउंट बैंक चार्जेस लेगा, बराबर है क्या? इधर एंट्री आपको एंट्री वाले क्या बोलते हैं, हाँ एंट्री वाला बोलते हैं कि हम आप एंट्री संभाल के करो करके बोलते हैं कि कौन सा एंट्री देगा, डिस्काउंट बोला तो डिस्काउंट का एंट्री करो, डिस्काउंट बोले तो किसका एंट्री करो, यस डिस्काउंट का ही एंट्री करो, ये डिस्काउंट। उसके पीछे भी फिर कौन सा एंट्री आएगा, ऑनर किया तो ये, ऑनर नहीं किया तो डिसऑनर, सब में तो डिसऑनर है, तो ये वाला एंट्री है। तो सबसे इजी है टेबल, सबसे इजीएस्ट टेबल है, ओके। उसके बाद वो बोलते कि एंट्री आप करते समय आप क्या करो, हाँ मतलब एंट्री करना चाहिए, यस कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है क्या? तो इधर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक जो चार्जेस लेगा वो चार्जेस को सब जगह पे अलग अलग बोलते हैं क्या, इधर बोलते हैं डिस्काउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके जाके बैंक में देगा और बैंक वाला चार्जेस लेगा तो उसको डिस्काउंट के नाम से लिखेगा, वही कलेक्शन के लिए सेंड करेगा, और जो चार्जेस लेगा, और जो चार्जेस लेगा वो बैंक चार्जेस के नाम से वो लिखेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, बारिश मजबूत हो रहा है, आवाज इसके लिए थोड़ा सा आपको संभाल लेना, आवाज बहुत हो रहा है, मैं विंडोज वगैरह बंद कर लेता हूँ, शायद आपको आवाज अभी बारिश का नहीं है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट इज हाउ मच, डिस्काउंट अकाउंट हाउ मच, बिल्स रिसीवेबल हाउ मच, इसमें से 12,000 मालूम पड़ा, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, क्या लिखेंगे, 12,000 लिख दो, मल्टीप्लाइड विथ कितना परसेंटेज डिस्काउंट बोला था वो चेक करो, 10% फॉर 3 months, तो 10/100 मल्टीप्लाइड विथ 3/12, 3/12 तो 12,000, बराबर है क्या, 10%, 12,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 300 रुपीज आ, भाई ने आंसर दिया 300, यस आंसर इज 300। ये 300 आपको किस में लिखना चाहिए, ये 300 किस में लिखना चाहिए, या डिस्काउंट में लिखना चाहिए, ये 300 किस में लिखना चाहिए, और बाकी का बैलेंस अमाउंट 19,007, बैलेंस अमाउंट कैसा मालूम है ना आपको, हाँ 12,000, सॉरी गलत लिख दिया लगता है मैंने, 19,000 नहीं आएगा, इट विल बी 11,300, है ना, 12,000 था टोटल, 12,000 में से 300 रुपीज बैंक चार्जेस लेने वाला, बराबर है क्या, तो 11,700, फिर नरेशन क्या लिखेंगे, यस नरेशन क्या लिखना चाहिए, बीइंग बिल, बिल डिस्काउंटेड, being bill discounted with bank at the rate of 10% per annum for 3 months, for 3 months। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या करना चाहिए, पेंसिल स्केल यूज करके इसको फिर सब में चलेगा, सब में बोला गया कि ऑन ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, फिर डिसऑनर हुआ करके बताते हो, जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने के बाद आपको ऑनर हुआ, ऑनर ज्यादा करके नहीं समझ में आते,
इज ऑन तो बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल प्लस नोट, बिल और नोटिंग चार्जेस रहेगा तो नोटिंग चार्जेस को प्लस करके आपको लिखना चाहिए, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। तो इधर बायर अकाउंट डेबिट, बायर कौन था, प्रीति, तो प्रीति अकाउंट डेबिट, प्रीति अकाउंट डेबिट, प्रीति अकाउंट डेबिट टू, प्रीति अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन नोटिंग चार्जेस वगैरह सब में नहीं है, 12,000 नरेशन बीइंग बिल dishonored dishonored on due date, dishonored on due date, bill dishonored on due date, बराबर है क्या, बिल dishonored on due date। चाहिए तो सब में भी एक बार देख लेना कि नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं है ना, देख लेना। फिर उसके बाद प्रीति देन पेड 4,000, वो तो मैं 4,000 अभी देने को तैयार है, बाकी का जो बचेगा अनदर 2 मंथ्स मेरे को इंटरेस्ट के साथ 2, ऐसा उसने पूरा बता दिया। तो जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, जैसे डिजोन होता है उसके बाद लाइन से एंट्री करो, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, बराबर ना, ये 3 एंट्री लाइन से आता है। इंटरेस्ट कितना बात हुआ, अभी कितना दे रही, बाद में कितना तुमने उसको राइटिंग में लिख के दिया। तो पहला क्या आएगा, यस, एंट्री क्या रहेगा, एंट्री क्या रहेगा, पहला इंटरेस्ट का ना, तो प्रीति अकाउंट, प्रीति अकाउंट डेबिट टू, प्रीति अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट कैलकुलेशन अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन 200। नरेशन बीइंग, सेलर लिख रहा बीइंग इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। फिर जनरल एंट्री वाला क्या बोलता है, जैसे ही इंटरेस्ट का एंट्री हो जाता है तो आप कौन सा एंट्री करना चाहिए, पार्ट पेमेंट का एंट्री करना चाहिए, कैश अकाउंट, कैश कम्स इन फ्रॉम बायर, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें आप क्या करो, वर्किंग नोट लिख लो, तो गड़बड़ होने का चांसेस नहीं रहता, ऐसा बोलते रहे कि बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस प्लस इंटरेस्ट, तो बिल का अमाउंट है कितना, 12,000, बराबर ना, बिल का अमाउंट इज इक्वल टू 12,000, नोटिंग चार्जेस सम्स में नहीं, इंटरेस्ट का बात हुआ 200, तो ऐसा करके टोटल हो रहा है 12,000, 12,200, 12,200। अब वो कितना देने को तैयार है, समय बताया, शी इज रेडी टू पे रुपीज हाउ मच, 4,000, वो बोलते कि मैं 4,000 दे सकता है, बाकी सब बात में, आई विल पे 4,000, वो तो इंटरेस्ट भी नहीं, इंटरेस्ट भी मैं बाद में जो भी अमाउंट है उसके साथ देने को तैयार, मतलब अभी वो कितना पे कर रहे हैं, यस 4,000, इसका मतलब बिल का अमाउंट 8,000 बाकी है, नोटिंग चार्जेस तो नहीं है और इंटरेस्ट का 200 बाकी है, तो 8,200 उनको बाद में देना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला एंट्री, ये वाला एंट्री, बराबर ना, तो नरेशन विल बी बीइंग बीइंग पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड 4,000, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इज 4,000। फिर नरेशन कंप्लीट होने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका नॉर्मल, ठीक है,
date, particulars, left, debit as well as credit. नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा? हाँ, जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, जैसे ही पार्ट पेमेंट हो गया न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री करो, जितना भी बाकी है वो राइटिंग में लिख के दे, बराबर है क्या? तो एंट्री क्या रहेगा? प्रीति अकाउंट डेबिट टू, प्रीति अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री बोलता है आपको किसको डेबिट करना चाहिए? बिल्स रिसीव, एंट्री में आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट entry will be bills receivable account debit to bills receivable account debit, bills receivable account debit to Priti account of rupees 8,200. Narration क्या लिखिएगा? Yes, narration will be being new bills of exchange acceptance received, bills of exchange acceptance received. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जर्नल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, जैसे हो गया तो देखो ऑनर, तो ऑनर का एंट्री करो, ऑनर नहीं हुआ तो आप सेकंड बिल इज आल्सो डिसऑनर करके एंट्री करो, बायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव, बायर अकाउंट डेबिट क्या रहेगा? प्रीति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑफ रुपीज 8,200 का जो अमाउंट था बाकी देंगे करके वो नहीं दे पाए। नरेशन क्या लिखिएगा? बीइंग, या second bill is also, second bill also dishonored, second bill is also dishonored due to what? Insolvency, due to insolvency, due to insolvency, बराबर है क्या? उसके बाद जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेकंड बिल भी डिसऑनर हो जाता है तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करना चाहिए? यस, जितना भी पैसा मिला वो ले लो, क्योंकि कोर्ट आपको कलेक्शन करके दे रहे हैं। जनरल एंट्री बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट करो, कैश कम्स इन करके, और बैड डेट्स अपना लॉस है, और ये सब कौन कर रहा है? बायर, बराबर। एंट्री विल बी यस कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू यस बायर, बायर कौन है इधर? प्रीति। इसमें से इसका अमाउंट हमको मालूम नहीं, इसका अमाउंट भी हमको मालूम नहीं, बट इतना टोटल देने का था वो मालूम था, प्रीति से हमको टोटल 8,200 हमको आने का। उसमें बोलते कि सब में चेक किया था, सब में बोला कि 50% इन रुपीज रिकवर्ड, बराबर है क्या? मतलब आधा, आधा के लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाता, 4,100, 8,000 में से आधा 4,000, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लो। ओके, कैसा? 8,200 मल्टीप्लाइड विथ 50%, 4,100,
ये 4100 आपको इधर लिखने का है, बाकी का माइनस करके लिखने का है। बाकी का भी उतना ही रहेगा ना, दोनों आधा आधा, आधा दिया आधा नहीं दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 50% recovered due to insolvency, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। एंड फिर उसके बाद उसका टोटल। लेजर वगैरह पूछा नहीं, लेजर नहीं पूछा तो जबरदस्ती करने का नहीं, लेजर में करूँ क्या, जरूरत रहे बोलेगा तो हमको करने, बोलेगा तो हमको करने का, नहीं तो हमको नहीं करना है। ओके, देन यू विल मेक द टोटल एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने शायद टोटल बताया तो टोटल बिल मैं लिख देता हूँ, 64,800 पुष्पा का है, 64,000, 64,800 बराबर, ये था। तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 48 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला देख लो। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताया कि जया सोल्ड द गुड्स, जया सोल्ड द गुड्स टू प्रदा, ये बायर है और ये कौन हो गया, सेलर। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड, तो पहला एंट्री आपको सोल्ड का करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन, सब में आपको बताया कि ड्रॉस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रदा फॉर 3 months 8,000, बराबर, द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय प्रदा। On due date, the bill was dishonored, or the bill is dishonored. Same accepted by Pradha on due date. Noting charges 40, झगड़ा भी हुआ, paid by जया, दिख रहा है क्या आपको? जया बोलते कि मैंने 40 रुपया कंप्लेंट चार्जेस भी पे किया, बाद में उसे रिकवर करेंगे। Pradha paid 1/4 of the amount of bill and full amount of noting charges and accepted a new bill for the balance including interest of 200. These arrangements were carried through. Pradha became insolvent and only 20 paise in a rupee could be recovered. Give journal entries in the books of Jaya. तो जया के बुक्स में पूछा है किसके बुक्स में एंट्री पूछा है, सेलर के बुक्स में एंट्री पूछा जाए, सेलर की बुक में जर्नल एंट्री पूछा जा रहा है तो सेलर का जर्नल एंट्री हमको करने का, और कोई लेजर पूछा नहीं तो लेजर नहीं करेंगे। अगर जर्नल एंट्री पूछा तो खाली जर्नल एंट्री ही करेंगे, बराबर है क्या। तो किसके बुक्स में, जया के बुक्स में। तो आप क्या करेंगे, सम्स में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 इन दी बुक्स ऑफ जया, और सबके लिए इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, सेलर ब्रैकेट में लिख देंगे कि उनका जर्नल एंट्रीज। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना चाहिए, डेट पर्टिकुलर्स और LF लेजर फोलियो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, ठीक है। किसी ने डाउट पूछा सर वो लेजर फोलियो क्या रहता है, लेजर फोलियो ऐसा रहता है जैसे फॉर एग्जांपल हर बिजनेसमैन को जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है, हर बिजनेसमैन को जर्नल एंट्री करना पड़ता है। फिर हर बिजनेसमैन को और एक बुक रहता है, दिस इज द फर्स्ट बुक, प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल बुक, और एक बुक रहता है लेजर बुक। कौन सा बुक, लेजर बुक। वो लेजर बुक जो है
उसमें उसको वापस लिखना पड़ता है उनके पर्सनल नाम से, कैश अकाउंट, प्रीति अकाउंट, किसकी किस किस से ट्रांजैक्शन किया उसको अलग अलग एक लेजर बना था, उसमें लिखता है। दो अलग अलग बुक होते हैं। जैसा अपन स्कूल्स में करता, मैथ्स मैथ्स का अपना गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक रहता है। स्कूल में अपन गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक, नहीं क्या, बहुत सारा पेजेस उसमें रहता है। और अपने स्कूल्स में अपने नोटबुक में उस क्वेश्चन को देख के आंसर करने को बोलते हैं, ठीक है, सॉल्व करते लोग। टॉपिक जैसे ही चालू होता है, टीचर क्या कहता है, पहला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते लोग। फिर उसमें ना वो लोग बताते लोग, जब भी आप लिखते तो चैप्टर नंबर लिखो, चैप्टर नंबर 2 ब्रिक्स एंड ऐसा जो भी उसका नाम है। और क्वेश्चन नंबर 1 जब लिखेंगे तो ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखने को बोलते हैं। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखो, पेज नंबर 7। और हमारा स्कूल में तो वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो है वो बोलते हैं इधर भी आप लिख के रखो, आपका नोटबुक का पेज नंबर है ना वो भी लिख के रख देने का इधर। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर जो रहता है 7, वो उधर जाके लिखना पड़ता है। और अपना नोटबुक का जो पेज नंबर रहता है, अपना नोटबुक में पेज नंबर होता नहीं, तो बोला जाता है कि तुम खुद पेज नंबर लिखो। जैसा देखो इधर पेज नंबर 4 है अपना, बराबर ना, तो वैसा बोलते हैं पेज नंबर 4 उधर लिख देने का, बराबर ना। तो अपने नोटबुक में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का नंबर और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अपना नोटबुक का नंबर। जब भी आप नोटबुक लिखेंगे लेंगे तो उसमें मालूम पड़ता है पेज नंबर 4 इधर लिखा, समझो पेज नंबर 4, इसका मतलब अपने नोटबुक में पेज नंबर 4 में जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उधर मिल जाएगा। या फिर आपके पास अगर ये वाला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं, अभी नोटबुक यूज कर रहे हैं आप, नोटबुक करते करते हमको मालूम पड़ा कि मेरा ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया इसका आंसर 400 आया, इसका क्वेश्चन तो नहीं है इधर, इसका क्वेश्चन तो किधर है आपको, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। तो कौन सा पेज नंबर पे, पेज नंबर 7 पे। इसके लिए जर्नल के बुक में लेजर का फोलियो लिखते हैं, मतलब ये जर्नल से कौन सा लेजर में गया। और लेजर वाले क्या करते हैं, वो लोग क्या लेजर वगैरह बनाते हैं तो वो लोग जे लिखते हैं, JF। मतलब ये जो एंट्री हम कर रहा है वो एंट्री आया किधर से, तो जर्नल का नंबर उधर लिखते हैं। तो जर्नल में लेजर का नंबर और लेजर में जर्नल का नंबर, और वो नंबर कुछ नहीं, खाली पेज नंबर होता है। खाली क्या होता है, पेज नंबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सम में आ जाओ। तो सम में मैंने क्या किया, ये जर्नल है ना, तो ये जर्नल वाला क्या लिखते हैं, हाँ तो लिखते हैं ये जर्नल, जर्नल का बुक है। और हम ये जो इधर है पेज नंबर लिखेंगे, जिधर भी चाहिए उधर आप पेज नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अपन इधर पेज नंबर लिखते नहीं, रियल लाइफ में लिखते हो लोग। इधर तो एक ही पेज में अपना काम खत्म हो जाता है रे, अपना आंसर एक ही पेज में खत्म हो जाता है, तो वो ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, चलो। तो क्या लिखना चाहिए जर्नल में, लेजर फुल वैसा, लेजर में उल्टा लिखते हैं क्या, लेजर इसके पहले का जो सम्स है उसमें अगर चाहे देखेंगे तो उधर जो हमने अगर जर्नल को देख के अगर किया रहेगा, उधर आपको उधर देखने को मिलेगा। इधर तो किया था अपन, बहुत पीछे गया है। ये सब जर्नल एंट्री दिख रहा है, लेजर का भी किया था, बहुत पहले किया था लगता है लेजर, अपने दिख नहीं रहा है। तो उधर हमको जब कॉलम बनाते हैं उधर आपको क्या लिखते हैं हम, यस, ये देखो इधर बनाया रहेगा, ये देखो इधर क्या लिखा है आपने, यस JF। तो लेजर में जर्नल, लेजर में JF उल्टा लिखते हो, ठीक है। चलो अपने पेज में अपन अभी आएंगे, अपना पेज में अभी हम आएंगे। ठीक है, अपना पेज क्वेश्चन नंबर, ये तो 46 क्वेश्चन नंबर है। अभी अपना पेज में आ गया। तो सबसे पहले एंट्री क्या करो, चलो
जय सोल्ड द गुड्स है ना, तो बोलते कि पहला एंट्री क्या करो, उसने बेचा करके एंट्री करो 8000। जनरल एंट्री वाला बोलते कि पहला एंट्री आपका सेल्स का कर, समझे कि ये वाला सेल्स का दिया है तो सेल्स का एंट्री आपको करना पड़ेगा। बराबर है कि सेल्स का एंट्री करो, क्या करेगा, बायर टू सेल्स अकाउंट। और ये जया किसके नाम से एंट्री करेगी, हाँ, जया एंट्री किसके नाम से करेगी, वो प्रदा के नाम से एंट्री, और किसी का नाम उसके अंदर नहीं आ सकता जर्नल एंट्री के अंदर। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले एंट्री क्या रहेगा, प्रदा अकाउंट डेबिट टू, यस, प्रदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स था, 8,000। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया जाए। ठीक है, नरेशन बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेलर क्या बोल रहा है, दिस बिल 8,000 द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय ऑन ड्यू डेट, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री करने को बोला गया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री ये वाला करो, कौन सा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बायर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बायर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रदा अकाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच, 8,000, 8,000। फिर नरेशन हमको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को टाइमिंग जो चेंज हुआ वो पता नहीं चला है, बहुत सारे लोग लेट आए, अपना क्लासेस का टाइमिंग ऑनलाइन का चेंज हो गया। इट विल नॉट बी 8 o'clock, इट विल बी 7 o'clock को रहेगा, तो जो लेट आए वो थोड़ा ध्यान में रखना। ऑलरेडी आपको मैसेज वगैरह पुट किया, बहुत सारे लोग बोले कि सर हमने मैसेज देखा नहीं, हमने नेट आज सुबह ओपन किया इसके लिए मालूम नहीं पड़ा, तो कल से याद रखना, इट विल बी एट 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे आपका लेक्चर चालू होगा। आज मैंने बहुत वेट किया बहुत सारे लोगों के लिए, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए, तो फिर मैंने चालू कर दिया। जो लोग भी लेक्चर मिस आउट हुआ रहेगा तो यू कैन पुट योर रिक्वेस्ट, आप लेक्चर नंबर का रिक्वेस्ट डाल दो, तो आपका ईमेल में आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ओके ना, तो जो लेट आए टेंशन मत लेना, कल से आप जल्दी अपना टाइमिंग में कर सकते हो। आज जो भी मिस आउट हुआ रहेगा तो आप लेक्चर का रिक्वेस्ट डाल दो, तो यू विल इमीडिएटली गेट दी लेक्चर्स। ठीक है, अगर नहीं भी लेक्चर्स नहीं मिला रहेगा रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप अपना व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकते हैं, या सर के पर्सनल में भी आप चैट में भी डाल सकते हो। जैसे आपने पुटअप किया तो तुरंत आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 और 2 आवर्स में आपको मिल जाता है, आपके ईमेल में मिल जाए। ठीक है, तो जो लोग का मिस हुआ है बिकॉज ऑफ लेट, मैंने कोशिश किया रुक के चालू करूँ करके, लेकिन मैं बोला कि चालू कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने वेट नहीं किया, तो जिसको भी मिस हुआ रहेगा प्लीज आप रिक्वेस्ट डाल दो, आपको मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल टू प्रदा being bills of exchange acceptance, bills of exchange acceptance received। ये आज का फोर्थ सम है, पहला 2 सम मैंने आपको होमवर्क बताया और ये फोर्थ सम में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द सेम दिस एक्सेप्टेड वगैरह बताओ ऑन ड्यू डेट, द बिल इज डिसऑन, द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। एंट्री वाला क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया, ना डिस्काउंट किया ना इंडोस किया ना बिल फॉर कलेक्शन, कुछ नहीं किया। वो बोलते कि द बिल इज ऑनर्ड, नहीं, बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड। बिल कौन सा डिसऑनर, तो कौन सा डिसऑनर रे, रिटेन्ड बाय सेलर। बोलते कि मेरे पास ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा था, मैंने किसी को भी नहीं दिया, बट वो ऑनर नहीं हुआ, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। दिस है, समझा क्या, समय आपको बताया कि मैंने उस बिल से, सेलर बोल रहा है, देखो सेलर बताया उसने
जया sold the goods 8,000, draws a bills of exchange, but accept भी हुआ, but on due date the bill was dishonored. The bill is dishonored. Bill is dishonored. तो उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उन्होंने कुछ नहीं किया, नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं. सीधा सीधा आपको जनरल एंट्री वाला क्या बोलता है, पहला एंट्री किसका करो, सेकंड एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज का करो. थर्ड, अब उसने कुछ नहीं किया, एंडोर्समेंट डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका एंट्री हमको करने का जरूरत नहीं. उसका तो ऑनर नहीं हुआ, डायरेक्टली कौन सा डिसऑनर. लेकिन डिसऑनर में कितना वेराइटीज है, चार सम्स, चार वेराइटी का सम्स, चार जनरल एंट्री है ना ये सम्स में. तो आपको कौन सा एंट्री करना चाहिए डिसऑनर का, सिचुएशन देखिए, रिटेन्ड बिल डिसऑनर, डिसऑनर तो हुआ, कैंसिल तो हुआ, कैंसिल हुआ, बट कौन सा, ये कौन समझाएगा आपको, तो फिर उसका एंट्री हमको करना है. तो बाकी का मैं जो कैंसिल किया उसको मैं रफ कर देता हूँ. तो वी आर गोइंग टू मेक द एंट्री ऑफ डिसऑनर, बट द एंट्री ऑफ डिसऑनर पहला वाला रिटेन्ड बिल डिसऑनर. तो इधर क्या बोलता है, बायर अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस सेपरेटली लिखना. तो बायर अकाउंट डेबिट, बायर कौन इधर, प्रदा, प्रदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, उसके खुद के पास ही रखा था, टू कैश अकाउंट. और ये कैश अकाउंट में क्या लिखना चाहिए, नोटिंग चार्जेस रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा. समय हमने देखा नोटिंग चार्जेस हुआ 40 रुपीज, तो उधर जाके आपको लिखना पड़ेगा 8,000 रुपीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, 40 रुपीज का नोटिंग चार्जेस, और उसको आप इधर लिखो 8040. नरेशन, being bill dishonored on due date. Being bill dishonored on due date. Being bill dishonored on due date. फिर सब में जाके चेक करो, जैसे डिसऑनर होता है एंट्री वाले क्या बोलते हैं, हाँ लाइन से एंट्री करो. कौन सा एंट्री, पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एंट्री करो, बायर अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट. बायर कौन है, प्रदा, प्रदा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. जो स्टूडेंट्स लेट आए प्लीज आप अपना रिक्वेस्ट कर लो और कल से टाइमिंग चेंज का नोट कर लेना. इंटरेस्ट आपको बताया सम्स में, तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. 200 नरेशन, being interest receivable, being interest receivable, being interest receivable. फिर जनरल एंट्री वाला क्या बोलते रहे, जैसे हो गया पार्ट पेमेंट का एंट्री करो. एंट्री कैश अकाउंट और बायर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्री बायर्ड हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट. और इधर आपको सब में कैलकुलेट वो बोलते कि प्रदा पेड 1/4 ऑफ द बिल. एग्जाम में आप बाजू में लिख सकते 8,000 का 1/4, 8,000 का 1/4 बोलेगा तो 2,000 दिया करके बोल रहे हो. कभी कभी बोला रहेगा 8,000 का उसने हाफ दिया, तो मतलब अभी 4,000 दे रहे. तो जैसा बोलेगा वैसा बाजू में ही आप लिख देने का, कैसा बोला रहेगा 1/4, समझा क्या, 1/4 बोला ना उधर, 1/4 अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस. तो सीधा सीधा वो बोलना चाहिए 1/4 का मतलब क्या, 2,000. 1/4 का मतलब क्या, 2,000. 1/4 उसने बोला है, बराबर है क्या. तो इधर आपको लिखना पड़ेगा. जब भी हम ऐसा पार्ट पेमेंट करेंगे तो क्या बोला था मैंने, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट. तो बिल का अमाउंट कितना रे, बिल का अमाउंट इज 8,000, नोटिंग चार्जेस कितना 40 रुपीज, इंटरेस्ट कितना 200, कितना हो गया 8,240 टोटल. अभी उसमें से कितना देने को तैयार है, 2,000. नोटिंग चार्जेस पूरा देने को तैयार है, इंटरेस्ट बोलते कि मैं बाद में देगा. 2,040 अभी देने को तैयार.
तो कितना बाकी है फिर 6000 बिल का बाकी है, रूटिंग चार्जेस दे दे, इंटरेस्ट बाकी है, इसका मतलब टोटल इज इक्वल टू 6200। तो एंट्री अभी कौन सा करना चाहिए, 2040 मिला करके एंट्री करना चाहिए, और बाकी का न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ऐसा करके आपको बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। फिर नेक्स्ट पेज में वापस आपका डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये जर्नल है तो लेजर लिखेंगे, लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, बराबर है क्या। तो उसके बाद फर्स्ट वन जर्नल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका पार्ट पेमेंट हो जाता है, तीसरा एंट्री न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल टू बायर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, बायर बोले इधर कौन है, प्रदा अकाउंट, ऑफ रुपीज हाउ मच, सब में बताया कितना, 6200, ये वाला एंट्री हमने किया है इधर 6200, 6200 narration being new bills of exchange, new bills of exchange acceptance, new bills of exchange acceptance। ओके, उसके बाद जर्नल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, जैसे ही न्यू बिल, या तो बिल ऑनर रहेगा या तो डिसऑनर रहेगा। इंसॉल्वेंसी वाला तो ऑनर का एंट्री मत करो, कौन सा एंट्री करो, डिसऑनर हुआ करके एंट्री बताओ। तो सब में तो वही है, सब में उसने बोला गया ये सब अरेंजमेंट हमने किया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बाद में सब कर दिया, 200 रुपए का इंटरेस्ट का भी सब चार्जेस वगैरह, बट दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट, प्रताप बिकम इंसॉल्वेंट, तो इधर लिख देने का सेकंड बिल इज आल्सो डिसऑनर। जनरल एंट्री में बोलते कि न्यू बिल डिसऑनर हुआ तो ये वाला एंट्री करो, ऑनर हुआ तो ये वाला एंट्री करो, ऑनर नहीं है इधर डिसऑनर है तो ये वाला एंट्री आप करो। बायर टू बिल्स पेएबल, तो बायर का नाम क्या है इधर, प्रता, प्रता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और सेकंड बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट था वो वाला लिखने का, bills receivable 6200 is the second bills of exchange. Narration being new bills of exchange, new bills of exchange acceptance, new bills of exchange is also dishonored, due to insolvency, फिर एंट्री वाले क्या बोलते हैं, एंट्री वाला बोलते हैं कि वो न्यू बिल जो कोर्ट देता है उतना ले लो, जो कोर्ट देगा वो ले लेना, जो कोड देगा वो ले लेना। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, बराबर ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रदा अकाउंट, कितने का 6200, कितना वो दे रहा है, समय क्या बोला देख लेना, 20 पैसे इन रुपी, 6200 का 20% दिया, 20% 6200 multiplied with 20%, 1240, 6200 का 1240 माइनस करने के बाद कितना बाकी, 4760, ये दोनों जाके लिख देना, 1240
और 4760 this one this one. फिर नरेशन लिखना बीइंग 20% रिकवर्ड फ्रॉम Prada due to insolvency then the total जो भी टोटल रहेगा उधर जाकर कंप्लीट करो. ठीक है, तो टुडेज एंड ऑफ द लेक्चर्स ये वाला पार्ट आपको रहेगा और हमने इस पार्ट का लास्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया, बराबर ना. अभी एक पार्ट बाकी है करके मैंने आपको बताया था, ये पार्ट आपका बाकी है करके मैंने आपको बताया था, अपने सामने आ जाओ. 44,880 V8 ने टोटल का टोटल बता, तो टोटल इज 44,880 44,880. ओके, ये था आपका. तो ये अभी मल्टीपल ट्रांजैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. सब सेम ही है बट एक बार आपको सुनना है, नया उसमें कुछ नहीं, बट एक बार आपको सुनना है. सुनेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा हाउ टू टैकल दिस. नहीं सुना तो तकलीफ हो जाता है, बराबर है क्या. ओके, तो आज का लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. एंड ऑफ द लेक्चर्स टुडे. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है. I will conclude my lectures. I will conclude my lectures. Thank you to all.